हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी पे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करी थी और फर्स्ट लेक्चर था हमारा जिसमें हमने सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो याद कर लेते हैं, हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है ना, उसमें एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी लास्ट वाली, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। उससे पहले हमने देखी थी चार्ज इज़ कंजर्व्ड। फिर हमने एक पढ़ा था चार्ज इज़ एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज़ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में पढ़ी थी। तो चलिए आज जो हमने लास्ट उसमें जो 5th प्रॉपर्टी थी एक बार याद कर लेते हैं कि एनी फ्री चार्ज कैन बी एक्सप्रेस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। है ना, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल्स टू एनी, ये देखा था हमने। और एक चार्ज के ऊपर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक चार्ज नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो हमने देखा था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज की यूनिट कितनी थी? कूलम, है ना, जिसको एम्पियर सेकंड भी बोल देते हैं, एम्पियर सेकंड भी बोल देते हैं, बट बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो कूलम है। ठीक है, हम बार बार कूलम से ही इसको बोलेंगे और हमारे पूरे सिलेबस के अंदर कूलम से ही इसको आया हुआ है, क्वेश्चंस के अंदर भी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा, बहुत ही कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कहना चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या इतना चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं? ठीक है, क्या इतना चार्ज हम किसी भी बॉडी को दे सकते हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? देखो ये जो हमको दे रखा है ये चार्ज दे रखा है। ठीक है, ये हमको क्या दे रखा है? चार्ज, यानी कि Q की वैल्यू दे रखी है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो हमको पता ही है ना, हमने सीखा था पिछले लेक्चर में। अब हमको फाइंड करना है n। देखो वापस से याद करो क्या बोला था मैंने, एनी फ्री चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब जो n है, n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब ऐसे +-1 होगी या +-2 होगी, इस तरह से n की वैल्यू हो सकती है। तो अपन को बस यही चेक करना है अभी। ठीक है, चेक करते हैं, चलो। Q हमको गिवन है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू भी हमको पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है भाई, चलो n कैलकुलेट करते हैं। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। क्लियर है भाई? अब माइनस 19 ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा? प्लस का 19। देखो सिंपलीफाई कर देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे। 10 की पावर माइनस 18 है और यहाँ पर गया तो ये बन गया प्लस का 19। अभी 18 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा? सिर्फ 10 की पावर बची हमारे पास 1, यानी 10 बचा ओनली। और यहाँ देखो ये पॉइंट से नीचे एक 10 आ जाएगा और यहाँ से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अभी 16 का टेबल हमको आता है, 16 2 जा 32, 2 इंटू 10 कितना बचा भाई बताओ? n इक्वल टू 20। अब बताओ 20 इंटीजर है कि नहीं है? 20 इंटीजर है तो हम कह सकते हैं यस। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम चार्ज कैन बी गिवन टू एनी बॉडी। किसी भी बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर n जो है, n इंटीजर आ रहा है ना। देखो मतलब चार्ज देना, मैंने कल भी समझाया था लास्ट लेक्चर में, ये चार्ज देने का मतलब क्या हुआ? हम किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं मतलब या तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ या उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, है ना भाई? या तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जितना चार्ज उसको दिया है दैट शुड बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल ही तो होएगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ 3.2 10 की पावर माइनस 18 कूलम का मैंने चार्ज दिया, तो या तो मैंने इतने इलेक्ट्रॉन उसको दिए या इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिए, इतने ही तो होगा। कोई ऐसे थोड़ी मैंने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी मैंने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा थोड़ी आएगा। n की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन्स बताती है हमको, ठीक है ना। n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी, कभी भी हम 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल था जिससे हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अपन मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ये मेथड ऑफ चार्जिंग कौन सा है टॉपिक, अभी बताते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग
डाल ली हेडिंग। चलो देखो, मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है। कल हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ी थी उसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल। चार्ज कैसा होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज़ नोन एज चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग ये लिख लो, छोटा सा है ये, मैं बोल देता हूँ, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी समझ के लिए है। क्या कोई बोले चार्जिंग क्या है, चार्जिंग मतलब सिंपली ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। भाई चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। चार्जिंग का मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। हम कहते हैं हम अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज करने में क्या होता है भाई, चार्ज ही तो फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो सॉकेट से हैं, सॉकेट से हमारे चार्जर के थ्रू हमारे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यही तो हो रहा है, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, किस किस तरह से हम हमारे चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो भाई, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर हमने क्लास 11th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो उसके अंदर भी था मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, उसके अंदर था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब थे ना, याद होगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद तो अभी ध्यान रख लो। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, अब देखेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट से हम चार्ज कैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो मेरे पास एक क्या है, एक बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। और इसके पास एक और बॉडी है जो न्यूट्रल है, जो कैसी है, न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज अभी नहीं है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों बॉडी को टच कर दिया, टच। ठीक है, हम टच करेंगे तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, यानी कंडक्शन हो जाएगा। हमने टच करा दोनों को, टच करने पर क्या होगा देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ से इसके अंदर मूव करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन विल टेंड्स टू मूव टू द न्यूट्रल बॉडी। क्यों ऐसा करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन, यार देखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस है, किसी चीज़ की बहुत एक्सेस है और यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कहाँ, यहीं तो मूव करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, हाई एनर्जी गेन कर ली, अपने आउटर शेल से भी बाहर निकल के बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, तो उनको जहाँ जगह मिलेगी इजीली स्टेबल होने की, वहाँ पर वो जंप कर जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने टच करा, इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू जंप टू द न्यूट्रल बॉडी। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि कुछ चार्ज हमारे इस पे रह गए हैं और कुछ चार्ज इस पे रह गए हैं। मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दोनों बॉडीज़ को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई और ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। ठीक है भाई, तो ये सिंपल तरीका था चार्जिंग बाय कंडक्शन के द्वारा हम चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, चिंता मत करना, बुक के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ये क्या कहता है, इफ़ शेप, साइज एंड मटीरियल ऑफ बोथ बॉडीज इज सेम। अगर दोनों बॉडीज़ का शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, इन दैट केस, अगर जैसे एक ये बॉडी, इस बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज है, तो जब हम इनको टच करवाएंगे ना, टच करने के बाद दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो Q/2 इजीली दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, है ना। कई न्यूमेरिकल आएंगे, बोर्ड में भी ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल जिसमें दो बॉडीज़ होती हैं, है ना, और बोलते हैं मटेरियल सेम है, साइज़ सेम है, शेप सेम है ना। एक के ऊपर 10 कूलम है, हमने टच करा तो दोनों के ऊपर कितना हो जाएगा भाई, आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये दूसरा मेथड है चार्ज करने का। ठीक है, इंडक्शन के अंदर क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट। हाँ देखो कितना शानदार है ना, विदाउट कॉन्टैक्ट। अरे बिना टच करे हम चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, है ना, जादू। देखो कैसे होगा ये,
इसके अंदर दो केसेस से मैं आपको समझाऊंगा, दो अलग अलग मटेरियल लूँगा। पहले मैं लेता हूँ नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेता हूँ, है ना। चलो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले ली मैंने। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, अब देखो जादू होगा, बिना टच करे, यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी मैंने रखी हुई है, बिना टच करे इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। अभी न्यूट्रल बॉडी मैंने इसके पास रखी हुई है, ये बॉडी है न्यूट्रल है, ये नेगेटिवली चार्ज दिख रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये है मेरा न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। तो अब जैसे ही न्यूट्रल बॉडी को मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास लेकर के आऊँगा ना, तो क्या हो जाएगी, ये पोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, पोलराइज हो जाएगी। मतलब इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगी, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी रिपेल करेगी। भाई चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, ये हमने बचपन में पढ़ा होगा, एक बार वापस याद कर लो। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब सेम चार्ज है ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये भी यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, कहाँ लिखें, यहीं लिख लेते हैं। अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, रिपेल। पॉजिटिव है तो रिपेल, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए सबको। तो इसके अंदर, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज थे, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, है ना, यानी सारा नेगेटिवली चार्ज जो था, नेगेटिव चार्ज जो था वो इस तरफ आ जाएगा। और अट्रैक्ट किसको करेगी, ये पॉजिटिव को, तो सारे पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे। भाई समझ पा रहे हो, बताओ समझ पा रहे हो तो जल्दी लाइक करो इसको। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो जब इस तरह से हुआ, इसी मोमेंट पे मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से बीच में से क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे, है ना, कट कर दिया हमने। तो मेरे पास अब क्या मिल गई, दो बॉडी मिल गई मेरे को, दो बॉडीज़ मिल गई। ये तो मेरा था नेगेटिवली चार्ज, जिसकी मदद से मैंने चार्ज करा। ठीक है, और ये मेरी एक बॉडी मिल गई जो पूरी पॉजिटिवली चार्ज, इसको ए कह देता हूँ मैं, इसको ए कह देते हैं। और ये जो बॉडी है पूरी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और यहाँ पर जो बी बॉडी मिल जाएगी मेरे को, वो पूरी नेगेटिवली चार्ज होगी। देखा, बिना टच करे हमने बॉडी को चार्ज कर दिया। ठीक है, अभी एक और मेथड देखते हैं, इंडक्शन के अंदर ही आएगा। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली। अब देखो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास मैंने वही एक न्यूट्रल बॉडी रखी, न्यूट्रल बॉडी। अभी न्यूट्रल बॉडी रखूँगा तो क्या होगा, बताओ, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। नेगेटिव, शाबाश, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, कम ऑन, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव इधर आ जाएगा। और रिपेल किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इस बॉडी के अंदर जितना भी पॉजिटिव होगा उसको रिपेल करेगा। तो अब बताओ, क्या वापस से कट करेंगे? अरे कट करने में भी तो खर्चा लगता है ना, मेहनत लगती है, हमको कटिंग मशीन लानी पड़ेगी, उसको पावर देनी पड़ेगी, इतना खर्चा क्यों करें। दूसरा मेथड है, यहाँ पर एक वायर लगाओ और इस तरह से इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। क्या कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो। अर्थ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अर्थ क्या होता है भाई, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं अर्थ के अंदर। ठीक है, अर्थ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे ही मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट करा तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये देखो, शूं शूं इस तरह से फ्लो होंगे। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जाकर के क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ये पूरी बॉडी जो है मेरे पास, पूरी बॉडी जो है वो पूरी मेरे पास कैसे बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पर बना देता हूँ मैं। तो ये पूरी बॉडी जो है मेरे पास यही वाली है, यही पूरी बॉडी मेरे पास अब नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसे मत सोच लेना कि सर अगर ऐसे ही कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली कोई भी पीस को लेकर के आएँ, है ना, कोई भी मटेरियल को हम लेकर के आएँ और इस मटेरियल को डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट कर देना, सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो हो जाएंगे, है ना। ये इसको लाने की क्या ज़रूरत है? तो देखो, इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि यहाँ पर जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेंगे ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव होगा, पॉजिटिव की तरफ ही तो मूव होगा। अब ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बॉडी नीचे से इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी। समझ पा रहे हो बात को? अगर स्पीड वगैरह ज़्यादा हो रही है तो बता देना, अपन थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्जेस थे और पॉजिटिव चार्ज ही तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उछल करके इसमें चले गए। ठीक है, डायरेक्टली हम कनेक्ट करके नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? चलो अभी नेक्स्ट मेथड देखते हैं, लास्ट। ये मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसमें देखो डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता है, एक तरह के डायरेक्ट कांटेक्ट वाला ही है ये,
है ना, बट यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण चार्ज ट्रांसफ़र होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या था, हमने एक चार्ज बॉडी ली थी, यहाँ पर नहीं लेंगे, फिर भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा। देखते हैं कैसे। हमने क्या करा, एक कोई भी रफली एक हमने न्यूट्रल बॉडी ले ली और ये मैंने दूसरी न्यूट्रल बॉडी ले ली। दोनों कैसी बॉडीज़ हैं, ये भी न्यूट्रल है भाई, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, ये भी न्यूट्रल है। अब आएगा असली मज़ा चार्ज ट्रांसफ़र करने का। पहले तो हम ऑलरेडी चार्ज बॉडी लेकर के आ रहे थे, है ना, अब हमारे पास कोई चार्ज बॉडी नहीं है, अब हम डायरेक्टली चार्ज प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 न्यूट्रल बॉडीज़। अब मैंने क्या करा, दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस में पकड़ के मैंने रब करना स्टार्ट कर दिया। समझ पा रहे हो, हमने इन दोनों को, हम गर्मियों सर्दियों में करते हैं ना, अपने हाथ रब ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो बस उसी तरह से हमको इन दोनों को रब करना है। तो जब मैंने इनको रब करना स्टार्ट किया ना, जब मैंने इसको ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, ये मोशन करवा रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ऐसे मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, मोशन करवाया मैंने, तो क्या होगा ध्यान से समझना, हीट प्रोड्यूस होगी। हम सर्दियों में हाथ रब करते तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हमारी देखो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये हमने पढ़ा था 11th के अंदर, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो एनर्जी है पूरी दुनिया के अंदर, वो कोई भी बना नहीं सकता, ना ही कोई उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो जब मैं इन दोनों को रब करूँगा, तो रब करने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, बताओ। काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अरे मैं अपने हाथों को जब ऐसे ऐसे रब करता हूँ तो मैंने दोनों हाथों में काइनेटिक एनर्जी लगाई ना, हाँ, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी लगाई। अब फाइनली ये जो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है भाई, थर्मल एनर्जी में। किस में, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, अरे हीट, है ना। अब देखो, ये चीज़ तो हम बचपन से जानते हैं कि जब भी मतलब एटम के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हीट मिलती है तो वो जंप कर जाता है ना, है ना। देखो एटम था, इसके अंदर भी एटम है, इसके अंदर भी एटम है, मैंने काइनेटिक एनर्जी दी मटेरियल को, पूरे इसको, दोनों, इस पूरी बॉडी को काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई थर्मल एनर्जी के अंदर, मतलब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगी। अब हीट प्रोड्यूस होने लगी तो ये मेरा एटम है, ये इसका आउटर शेल मान लेते हैं, ये आउटर शेल है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब इसको हीट मिलेगी ना, तो ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा ना, बोलो हाँ, ठीक है, जंप कर जाएगा। अब जैसे इसको हीट मिली, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को हीट मिली, तो ये जंप कर गया, है ना, फ्री हो गया यहाँ से, अपनी शेल से बाहर निकल गया, और फ्री होकर के, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर फ्री हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रबिंग के कारण इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो रहे हैं तो वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ पर, ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है। तो मैंने क्या बोला, थर्मल एनर्जी मिली तो हमारा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट हो गया, फ्री हो गया, तो अब क्या होगा, मूव टू बोलो भाई, अनदर बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा। देखो ऐसे हो गया ना मूव, ठीक है। तो एक क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन दोनों बॉडीज़ को क्या करा, रब करा, एक दूसरे से रब करा फ्रिक्शन के कारण। और ये मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किन बॉडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसुलेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, किस तरह से हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है ना, ये श्योरिटी नहीं देता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ध्यान रखना भाई, वापस से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ये श्योरिटी नहीं है कि अगर हम दोनों को रब करेंगे तो दोनों के ऊपर, किसी के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा, किसी के ऊपर नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखो सपोज करो, अगर मैंने रब करा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ओवरऑल बॉडी रब करने के बाद भी कैसे मिली हमको, न्यूट्रल भी ही मिली, ठीक है, रब करने के बाद भी मुझे न्यूट्रल मिली, ठीक है। तो यानी यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर नोट लिख लेते हैं हम, there is no guarantee of charge transfer in this
मेथड। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि हो सकता है यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ से भी 3 वापस आ गए, बराबर हो गया ना। अब यहाँ से मान लो इस वाली, मैं नाम देता हूँ, ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, बी में से 5 इलेक्ट्रॉन गए और ए में से 1 ही आया। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से बताना, बी में से अगर 5 इलेक्ट्रॉन ए के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, ध्यान से सुनना, इसका आंसर कमेंट में बताना, बी में से 5 इलेक्ट्रॉन ए के अंदर ट्रांसफ़र होंगे और ए में से 1 इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफ़र होगा, तो अब बताओ कौन सी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव होगा, कौन सी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यही आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आज हमने एक न्यूमेरिकल से शुरुआत करी और मेथड ऑफ चार्जिंग देखी, तीनों मेथड्स हमने देखे। और हमारी कोशिश है कि लेक्चर्स हमारे जितने भी हैं सब छोटे छोटे रहें, ज़्यादा बड़े हम नहीं करेंगे, 20-20 मिनट के काफ़ी रहते हैं, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, स्टे सेफ और पढ़ाई करते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।